एक विश्वासी को ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसका जन्म किस प्रकार हुआ है। क्या वो लहू के कारण जन्मा है? क्या वो शरीर की इच्छा के कारण जन्मा है? या वो मनुष्य के कारण जन्मा है, या वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? जो लोग सचमुच आज अपने अंदर विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। आपका कन्फेशन आपको आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है। आज लिखिए मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूँ। आज लिखिए मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ, क्योंकि आपका कन्फेशन आपके लिए उस परिस्थितियों को बदलने वाला है। आप अब तक जो चल रहे हो सकता है आप लहू के कारण चल रहे हो सकता है आप अभी तक शरीर के कारण चल रहे हो सकता है आप अब तक मनुष्यों की मतलब लोगों के लिए चल रहे हो, लेकिन जब आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हो, इसलिए बाइबल कहती है जो कोई भी व्यक्ति पानी के द्वारा आत्मा के द्वारा ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसका अर्थ यही है, जो लोग बॉर्न अगेन हैं, जो जिन्होंने दूसरा जन्म ले लिया है, उनके ऊपर इन तीनों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति है। और जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की सिद्ध योजना को जान सकता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आज बहुत लोगों को ये इच्छाओं के बारे में पता नहीं है, इसलिए अपने स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो जो चाहते वो नहीं ले पा रहे अपने जीवन में, अपने फिजिकल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आज आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर तेरी सिद्ध योजना मेरे लिए क्या है, तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मेरा दावा है परमेश्वर आज आपको रिवील करेंगे, मेरे बेटे मेरे बेटी आज तेरे लिए मैंने ये सिद्ध इच्छा रखी है, तो इस पर चल। मैं तेरे जीवन में हर एक मार्गों में, हर एक उस पल में मैं तेरे संग उस योजना को पूरा करूंगा। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको कुछ सीक्रेट्स दूंगा, आपको परमेश्वर से सिद्ध योजना कैसे लेनी है। आमीन, हालेलुया। वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक इस वचन को शेयर करें, कमेंट्स करें। और मेरा दावा है आज परमेश्वर आपके जीवनों को छूने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ओके, बाइबल में 3 प्रकार की इच्छा है, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस संसार में 3 ही विल है। देयर इज अ गुड विल जो भली इच्छा है, द सेकंड इज भावती एक्सेप्टेबल विल, एंड द परफेक्ट विल। इसका मतलब है सिद्ध योजना। और ये मैं परमेश्वर के विषय में आपको कह रहा हूँ। एक जो भली परमेश्वर की इच्छा है, एक है भावती इच्छा जो एक्सेप्टेबल है, और जो तीसरी है जो परफेक्ट है, जो सिद्ध है। आज परमेश्वर के नज़र में हमारे जीवन में बहुत सारी बातें भली है, ठीक है, अच्छी है, कोई बुरी नहीं है। आज बहुत लोग 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करते, ठीक है, प्रार्थना तो कर रहे, इट्स अ गुड। बहुत लोग थोड़ा बहुत परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, इट्स अ गुड। बहुत लोग चर्च जा रहे, इट्स अ गुड। हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज गुड, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज परफेक्ट। वो कौन सी इच्छाएं है जो भली है, एक्सेप्टेबल है और परफेक्ट है। आज बहुत लोग के जीवन में ना द गुड विल ऑफ गॉड वर्क कर रही है, बट इट इज नॉट परफेक्ट। आज बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, दान और दशमांश दे रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आप परमेश्वर के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान है, ये करना अच्छा है, ये गुड है। मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से इस वचन को सुने और समझे। दिस इज 16 डे फास्टिंग प्रेयर। ये 16 दिन के उपवास और प्रार्थना का पहला दिन है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फास्टिंग। अगर इस महीने में अगर आप ये फास्टिंग और प्रेयर में अपने आप को समझ गए, आपके अंदर परमेश्वर ने क्या छुपा के रखा है, मेरा दावा है आप 2024 नहीं, आपकी लाइफ पर इस ग्रेस को कैरी करोगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये डे 1 है, ये उपवास और प्रार्थना का पहला दिन है। और ये 16 दिन के उपवास का जो मेन थीम है वो है प्रोफेटिक एक्टिवेशन। इसका मतलब है आपके अंदर जो प्रोफेटिक साइड परमेश्वर ने रखी है उसको एक्टिवेट कैसे करें। आमीन, हालेलुया। और ये उसकी पहली स्टेप है कि आप परमेश्वर की सबसे पहली
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दैट इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। आप उसको समझे। व्हाट इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड? देयर इज अ गुड विल। इसका मतलब है एक भली इच्छा है और एक एक्सेप्टेबल इच्छा है और एक सिद्ध योजना है, एक सिद्ध इच्छा है। आप कौन सी इच्छा में भी वर्क कर रहे हो, बिना इस रेवलेशन के आप कभी भी परमेश्वर की सिद्ध योजना को नहीं जान पाएंगे। आप भले योजनाओं में चल सकते हो, आप भले कामों को देख सकते हो, क्योंकि इट्स अ विल ऑफ गॉड, वो भी परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जब आप परफेक्ट विल में चलते हो परमेश्वर के, आपकी लाइफ एक अलग लाइफ होगी, आपकी ग्लोरी की लेवल भी अलग होगी। परमेश्वर ने एक अलग तरीके से आपको बनाया है। अगर लेकिन आप इस विल को समझ गए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। देयर इज नो पावर, कोई ताकत नहीं होगी जो आपको परमेश्वर के राज्य में एंटर करने से रोक पाएगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपको यह समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज द परफेक्ट विल, परमेश्वर की सिद्ध योजना क्या है। लेकिन उससे पहले आप ये समझे कि व्हाट इज द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। मैंने कहा कि एक भली इच्छा है, एक एक्सेप्टेबल है, इनमें फर्क क्या है? मैंने अभी कहा कि आप लोग चर्च जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, दान दशमांश सब कुछ दे रहे हो, आप परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े रह रहे हो, आप सुसमाचार दे रहे हो। इट्स गुड विल ऑफ गॉड, इट्स नॉट अ परफेक्ट विल। आप में से बहुत लोग अभी ऑफेंड हो जाएंगे कि लगेगा ये भाई क्या बता रहे हैं। हाँ, इट्स नॉट अ परफेक्ट विल। ये भली इच्छा है परमेश्वर की, ये करना अच्छा है क्योंकि ये परमेश्वर की ही विल है, बट इट्स नॉट अ परफेक्ट विल। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल विल ऑफ गॉड। अब एक्सेप्टेबल का मतलब क्या है? बहुत लोगों के लाइफ में समय निकल चुका है जो वापस नहीं रिवर्स किया जा सकता। द परफेक्ट एग्जाम्पल, जो एक्सेप्टेबल विल का है, जो परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। आज बहुत लोगों ने गलत व्यक्ति के संग शादी कर ली है, बट आप अभी उसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि आप एक कवर्नेंट के अंदर, एक वाचा के अंदर बन चुके हो जो आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया है, लेकिन आपको वहां पर कुछ स्ट्रगल देखने मिलेंगे, कुछ परेशानी आपको देखनी पड़ेगी, कुछ संघर्ष वहां पर आपके साथ होंगे, बट इट इज एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। और परमेश्वर की नजर में एक्सेप्टेबल है, वो भाव सकता है, वो भावती इच्छा है कि ये बदली नहीं जा सकती। आमीन, कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसे आपके जीवन में बहुत सारी बातें हैं, आप उस चीजों में परफेक्ट नहीं है, आप उस चीजों में स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करते हैं। यही है परमेश्वर की भावती इच्छा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? देन व्हाट इज परफेक्ट? अब परफेक्ट विल क्या है? अब सिद्ध योजना, सिद्ध इच्छा क्या है? आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े, और ये कहाँ पर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे साथ एक वचन पढ़े, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और वचन 2 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय वचन 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी डायरेक्ट परफेक्ट विल में नहीं जा सकता, उसको यही स्टेप से निकलना पड़ता है। यीशु मसीह को आपने एक्सेप्ट किया है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड विल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की भली इच्छा है। लेकिन देन व्हाट इज एक्सेप्टेबल? आप शुरुआती दिनों में कुछ समझ नहीं आता, आपका कोई तरीका नहीं है, आप कभी बाइबल पढ़ रहे हो, कभी प्रार्थना कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो, कभी वो कर रहे हो, लेकिन सब कुछ परमेश्वर एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन उस एक्सेप्टेबल में जो परफेक्ट विल छुपी है, आगे रिवील होने वाली है। आमीन, हालेलुया। क्यों परमेश्वर इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि उन सब का जो एंड है, इट्स अ परफेक्ट विल। वो परफेक्ट विल क्या है? क्योंकि बाइबल कहती है, बहुत ध्यान से सुनिए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्योंकि हमें सबसे पहली कमांड जो मिली है, अगर हम इस विल को समझना चाहते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज, इस संसार के सदृश न बनो। आमीन, हालेलुया। जब हम संसार के सदृश नहीं बनते, इमिडिएटली हम हमारा मन नया हो जाता है,
तब हमारा मन स्वर्गीय बातों पर लगता है। और जब हमारा मन स्वर्गीय बातों पर लगता है, तो बाइबल कहती है तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए। और जब हमारा चाल-चलन हम बदलना शुरू कर देते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की भली इच्छा, उसके बाद एक्सेप्टेबल मतलब जो भावती इच्छा है, और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सिद्ध इच्छा धीरे-धीरे करके अनुभव के साथ हमें मालूम पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमीन। अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, आज से मैं परमेश्वर की परफेक्ट विल में चलूँगा। मैं आज से परमेश्वर की परफेक्ट विल में चलूँगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं भी समझूँ कि आपको ये बातें समझ रही है। आमीन, हालेलुया। परफेक्ट विल इतनी आसान नहीं होती। मैं आपको जो सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जो परफेक्ट विल का, आपको देना चाहूँगा। मेरे साथ एक वचन पढ़े, एक वचन खोले। यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय और वचन 10 मेरे साथ पढ़े। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 10 मेरे साथ पढ़े। तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुछ ले। आमीन, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुछ ले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती तो भी यहोवा को यही भाया। मैंने कहा कि एक्सेप्टेबल विल में ही परमेश्वर की परफेक्ट विल छुपी हुई है, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी सीधे परफेक्ट विल नहीं देंगे। इवन प्रभु यीशु मसीह भी इस जगत में थे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सीधे अपनी परफेक्ट विल नहीं बता दी थी। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप वक्त आने पर उन्हें एक-एक बात रिवील की। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर थे, अपने 3 चेलों के संग वो प्रार्थना करने गए, बाइबल कहती है वहाँ पर एलिय्याह और मूसा उन्हें प्रकट हुए और उन्होंने वहाँ पर बताया कि उन्हें आगे क्या करना है। इसका मतलब है प्रभु को भी परफेक्ट विल नहीं पता थी। आमीन, हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को दोष लगाते हैं, प्रभु मुझे पता नहीं मैं कौन से रास्ते जा रहा हूँ। लेकिन विश्वास करें, अगर आप परमेश्वर के एक्सेप्टेबल विल में भी चल रहे हो ना, परमेश्वर आपके लिए उसमें से भी परफेक्ट विल को रिवील करेंगे। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु को पता नहीं थी कि उसके लिए परफेक्ट विल परमेश्वर ने क्या रखी है, तो आप और मैं तो बहुत छोटे हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के लोगों आज जाग जाओ, क्योंकि शैतान आपको इन्हीं बातों में भरमा रहा है, आपको दोष लगा रहा है कि आप गलत मार्ग में हो। आपको चेक करना चाहिए मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आपको परफेक्ट विल अगर परमेश्वर से पानी है, आपको एक्सेप्टेबल विल में चलते रहना है, आपको गुड विल में चलते रहना है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अब बड़े ध्यान से सुन, लेकिन किन लोगों को परमेश्वर अपनी परफेक्ट विल रिवील करते हैं? क्या मेरे लिए परमेश्वर ने परफेक्ट विल रखी है? आमीन, हालेलुया। कौन-सा व्यक्ति है जो परमेश्वर से परफेक्ट विल पा सकता है? आमीन। हर एक इंसान के लिए परमेश्वर की एक योजना है, लेकिन द परफेक्ट विल मैं आपको जो कह रहा हूँ, जो एक सिद्ध योजना है, वो किस व्यक्ति के लिए रिवील करते हैं परमेश्वर? आमीन। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन वचन 12 और 13 हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आमीन, हालेलुया। आज कमेंट में लिखिए, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए हैं, आप कभी भी परमेश्वर की सिद्ध योजना में नहीं चल सकते। आमीन। आपको समझाना चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से वचन को समझे। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जो केवल लहू से लहू के कारण इस जगत में। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो तीनों बातें बताई गई है, लहू से, शरीर की इच्छा से या मनुष्य की इच्छा से, बहुत सारे लोग बाय मिस्टेकली इस संसार में आए हैं।
मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से समझें। बहुत लोग बाय मिस्टेकली इस संसार में आए हैं, क्योंकि जब एक स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बनाते हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है कि उन्हें कोई बच्चा हो, वो बाय मिस्टेकली केवल लहू उस बॉडी के अंदर जाने के कारण जिन्होंने गर्भ धारण किया और एक बच्चा पैदा किया, ऐसे लोग, बहुत लोग ऐसे केवल बाय मिस्टेकली जो लहू के कारण इस जगत में है, समझिए। जो दूसरी है, जो शरीर की इच्छा से, बहुत लोग आज बहुत लोग चाहते हैं मेरे घर में एक बच्चा हो, क्योंकि ये उनकी शरीर की इच्छा है, लेकिन उसका क्या पर्पस है? उनको केवल बच्चा चाहिए, लेकिन उसके पीछे उनका कोई पर्पस नहीं है। इट्स अ विल ऑफ फ्लेश, ये आपके शरीर की इच्छा है। आज बहुत लोग को परमेश्वर ने बिना संतान के रखा है। क्यों रखा है पता है? क्योंकि उनके पास अभी भी कोई भी उसके पीछे एक पर्पस नहीं है। जब तक किसी चीज के लिए कोई पर्पस नहीं है ना, उसका इस जगत में कोई काम नहीं है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आप इस जगत में जीवित हो और आपके पास कोई पर्पस नहीं है, आपकी लाइफ वेस्ट है। वैसे ही एक मनुष्य की इच्छा है। अब ये मनुष्य की इच्छा कैसे काम करती है? पति पत्नी तैयार नहीं है, लेकिन माँ बाप का, सास ससुर का एक बर्डन है कि हमें एक बच्चा चाहिए, या हमें इस घर में एक पोता पोती कुछ चाहिए। इट्स अ विल ऑफ मैन, ये मनुष्य की इच्छा है। ये उनकी खुद की भी इच्छा नहीं है, ये औरों की इच्छा है। आज बहुत लोग आज बहुत लोग जो चल रहे हैं ना, आप खुद की मर्जी से भी नहीं चल रहे हो, आप औरों के द्वारा चलाए जा रहे हो। ये मनुष्य की इच्छा है। लेकिन बाइबल कहती है जो ऊपर से जन्मा हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उनको ही परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, और संतान को ही अधिकार है परमेश्वर से परफेक्ट विल पाने का। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरा विश्वास है आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। मुझे परमेश्वर की स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग इस समय फील हो रही है। मैं एक अद्भुत प्रेजेंस परमेश्वर की यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ, और आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक विश्वासी को ये समझना बहुत जरूरी है, उसका जन्म किस प्रकार हुआ है। क्या वो लहू के कारण जन्मा है? क्या वो शरीर की इच्छा के कारण जन्मा है? या वो मनुष्य के कारण जन्मा है? या वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है? जो लोग सचमुच आज अपने अंदर विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ, प्लीज कमेंट में लिखिए। आपका कन्फेशन आपको आपकी डेस्टिनी को बदल सकता है। आज लिखिए, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूँ। आज लिखिए, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुई हूँ, क्योंकि आपका कन्फेशन आपके लिए उस परिस्थितियों को बदलने वाला है। आप अब तक जो चल रहे हो सकता है आप लहू के कारण चल रहे हो सकता है आप अभी तक शरीर के कारण चल रहे हो सकता है आप अब तक मनुष्यों के, मतलब लोगों के लिए चल रहे हो, लेकिन जब आप परमेश्वर से उत्पन्न होते हो, इसलिए बाइबल कहती है जो कोई भी व्यक्ति पानी के द्वारा और आत्मा के द्वारा ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इसका अर्थ यही है, जो लोग बॉर्न अगेन हैं, जो जिन्होंने दूसरा जन्म ले लिया है, उनके ऊपर इन तीनों का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति है, और जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की सिद्ध योजना को जान सकता है। आमीन, हालेलुया। मैं इस वचन को अंत करने में चाह रहा हूँ। इस वचन के अंत के पलों में हम हैं, इस वचन के एंड में हम हैं, और मैं आपको लास्ट में अभी देने वाला हूँ कि हम कैसे और किस प्रकार उस परफेक्ट विल के मार्ग पर जा सकते हैं। हम किस मार्ग पर चाहे जहाँ पर हम परमेश्वर की सिद्ध योजना में चल सकेंगे। आमीन, हालेलुया। तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, प्लीज़ करिए, क्योंकि बहुत लोग आपके कमेंट की, आपके लाइक की, आपके शेयर की राह देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास अभी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है। लेकिन आप वो व्यक्ति बन सकते हो, उस व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। और मेरा विश्वास है एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड मैं आपके लिए उस ब्लेसिंग को डिक्लेयर कर रहा हूँ। आप एक परमेश्वर से उत्पन्न होने के नाते आपको परमेश्वर एक दिशा दे रहे हैं, मेरे बेटे मेरे बेटी, यही मेरी योजना है, इस परफेक्ट विल के रास्ते पर चलना शुरू कर, क्योंकि परमेश्वर की भली और भावती इच्छा यही है कि आपका चाल चलन बदलता जाए। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसे करना कैसे है? आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़े। हम
एंड में है, ये वचन के बाद मैं इस मैसेज को एंड करूँगा और मेरा विश्वास है आपके जीवन में एक प्रकाशन आएगा, एक लाइट आएगी और उस लाइट के द्वारा परमेश्वर आपको परफेक्ट वे में लेके जाएँगे। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ें। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और वचन 105। आमीन, हालेलुया। बहुत लोगों को ये वचन पता है। आइए हम फिर भी एक बार इस वचन को पढ़ेंगे और जो उस वचन से जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, आपको देना चाहता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। Thy word is lamp to my feet and light to my path. आमीन। इसका एक ही मतलब है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्गों में उजियाला है। आमीन। वहाँ पर बी स्पेसिफिकली लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। एक दिया केवल आपके पैरों के लिए है। ये दिया केवल आपके पैरों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन जब आप इस बाइबल को खोलकर पढ़ते हो, दूसरों के लिए ना पढ़े, अपने लिए पढ़े, क्योंकि केवल वो आपके पैरों के लिए दीपक का काम करेगा। आज बहुत लोग वचन को औरों के लिए पढ़ते हैं, औरों के लिए उसका मैसेज समझते हैं, औरों के लिए उसके लिए काम करते हैं, औरों के लिए वचन को निकालते हैं। लेकिन खुद के लिए जब आप निकालना शुरू करेंगे, खुद के लिए आपको इस वचन से जब वो दिया आपको मिलेगा, बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे पैरों के लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। एक हाईवे पर आप चल रहे हो, आज बहुत लोगों ने एक हाईवे पकड़ा है, बहुत लोगों की मंजिल सेम है, लेकिन मार्ग अलग-अलग है। आमीन। मेरी और आपकी मंजिल भी एक ही है, लेकिन हमारे मार्ग अलग है। इसलिए मैं जो मार्ग से जा रहा हूँ, वो मार्ग से आप नहीं जा सकते। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर इस एग्जाम्पल को आप समझ गए, मेरा विश्वास है इस वचन का जो मर्म है आप समझ जाएँगे। इस वचन का रिवलेशन आप समझ जाओगे। हम हमारा हर किसी का मार्ग अलग-अलग है। हम एक ही मार्ग से नहीं जा रहे। हमारे हर किसी का मार्ग अलग-अलग परमेश्वर ने रखा हुआ है। इसलिए आपका दिया लेकर मैं अपने मार्गों पर नहीं चल सकता और मेरे मार्गों में उजियाला नहीं बनेगा, या मेरा दिया लेकर आप अपने मार्गों पर नहीं चल सकते, क्योंकि हर किसी का मार्ग अलग है और हर किसी के मार्ग के लिए अलग-अलग लाइट रखी है परमेश्वर ने। कितने लोग समझ रहे हैं? और आप अगर एक हाईवे को देखते हो, वहाँ पर कुछ-कुछ गैप्स के साथ वहाँ पर एक बड़ा-बड़ा लैंप रखा रहता है, जो कुछ-कुछ पोर्शन में लाइट देता है। पूरा हाईवे भर आपको कंटिन्यू एक-एक ऐसी लाइट नहीं दिखेगी। कुछ-कुछ डिस्टेंस पर लाइट लगी रहती है। उसका मीनिंग क्या है पता है? जब आप उस लाइट के नीचे रहते हो ना, आपके ऊपर एक ब्राइट फोकस रहता है। इसका मतलब है जब आप इस वचन से भरे हुए रहते हो ना, आपका जीवन प्रकाश में होगा। आमीन। जब एक गाड़ी उस लाइट के नीचे से चलती है, जब आप उस लाइट के नीचे से चलते हो, आपके ऊपर एक ब्राइट फोकस रहता है। समझ रहे? उसके ऊपर एक ब्राइट फोकस रहता है। वो फुल ऑफ लाइट में है। लेकिन जब पास होता है, वो आगे बढ़ते रहता है, कुछ पल ऐसा भी आता है वहाँ पर अंधेरा है, तो वहाँ पर तब आपको वहाँ पर प्रकाश कैसे मिलेगा? जो लाइट आपने आपके अंदर एब्सॉर्ब की है, जो वचन आपने आपके अंदर रखा है, वो आपको उस अंधेरे में भी चलाएगा। या दाऊद वहाँ पर कहता है, मैं घोर अंधकार की तराइयों में से भी क्यों ना चलूँ, मैं नहीं डरूँगा क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ है। परमेश्वर आपके साथ कैसे पता है? उसके वचन के द्वारा। अगर आप उसका वचन आपके अंदर नहीं लेके चल रहे हो ना, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। आपके लाइफ में अब कुछ पल ऐसे होंगे, वहाँ पर घोर अंधेरा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आगे कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर आपके साथ है, आप घोर अंधकार से भी पास हो चले जाओगे और दूसरी लाइट वहाँ पर आपको मिलेगी, जो आपको फिर एक बार एक नया रेवलेशन, एक नया प्रकाश, एक नया सामर्थ, एक नया लेवल का अनॉइंटिंग परमेश्वर आपको देंगे, जो आपको आगे लेके जाएगी। आमीन। यही वो प्रोफेटिक एक्टिवेशन का पहला पार्ट है, जो आपको मैं अभी देना चाहता हूँ, वो इम्पार्टेशन देना चाहता हूँ।
एक नए लेवल का अभिषेक, एक नए लेवल का सामर्थ परमेश्वर से आने जा रहा है बहुतों की लाइफ में। परमेश्वर आपको छू रहे, आपको टच कर रहे यीशु मसीह के नाम से। लेफ्राटे कामा सोथो रियाबा मामा शेंटेले, रिपा काराबा सोथो को रियामांडेले केरे बालाहा। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आप परमेश्वर से जन्म लेंगे, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो और आप परमेश्वर के मार्गों को देखेंगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर की सिद्ध योजना में चलना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज से ही आप परमेश्वर की सिद्ध योजना को जानना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हम आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी सिद्ध योजना को हमारे जीवन में रिवील करे प्रभु। आपकी भावती इच्छा हमारे जीवन में रिवील करे, जो एक्सेप्टेबल विल है हम उसके अंदर चलते चलते हम आपकी सिद्ध योजना को समझेंगे प्रभु। हम पर अपनी कृपा बनाए, हम पर अनुग्रह करे प्रभु, क्योंकि आपके अनुग्रह के बिना हम अपने जीवन में उस सीधे मार्ग से नहीं चल सकते। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के मार्ग तो परमेश्वर के आँखों के सामने है और वही उसके मार्गों को सीधा करता है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप ही है जो हमारे मार्गों को सीधा कर सकते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस वचन को जिन-जिन लोगों ने सुना है, समझा है और इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई किया है, मैं आपके उनके जीवनों पर घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो आज से इस वक़्त से अपने जीवन में परमेश्वर के सीधे मार्गों को देखना शुरू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। बी फ्री, बी टच्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम से। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। थैंक यू सो मच। आपने परमेश्वर के इस वचन को सुना, समझा, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।